2024 में हर छठ का व्रत किस दिन मनाया जाएगा, किस तिथि को हर छठ का व्रत करा जाएगा। 2024 में 24 अगस्त को या फिर 25 अगस्त को कब मनाया जाएगा हर छठ का व्रत। हर छठ व्रत को कुछ लोग हल छठ व्रत भी कहते हैं। हल छठ व्रत माताएं अपनी संतान की मंगल कामना के साथ रखती हैं। हर छठ का व्रत जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का त्योहार मनाते हैं। इसे बलदेव छठ भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे ललही छठ कहते हैं तो कुछ रधाण छठ कहते हैं। कुछ लोग इसे तिनही छठ, चंदन छठ आदि नामों से भी जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है और कहते हैं कि निसंतानों को भी इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों को भी संतान नहीं है वह भी हर छठ का व्रत रख सकते हैं और इस व्रत के प्रभाव से संतान को प्राप्त कर सकते हैं। हर छठ व्रत इस साल 25 अगस्त रविवार को षष्ठी तिथि को मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि 24 अगस्त को सुबह 7:51 से प्रारंभ होगी और 25 अगस्त को सुबह 5:30 पर समाप्त होगी। हर छठ व्रत का महत्व अलग अलग जगह पर अलग अलग बताया गया है। हर छठ व्रत माताएं संतान के सुखद जीवन और लंबी आयु के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतानों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। हर छठ व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग हर छठ में फल खा लेते हैं। हर छठ व्रत में हल द्वारा बोया या जोता हुआ या फिर अन्न या कोई फल खाने की मनाही होती है। गाय के दूध और दही भी इस व्रत में नहीं खाना चाहिए। सिर्फ भैंस का दूध दही ही स्त्रियां इस व्रत में इस्तेमाल कर सकती हैं। हर छठ व्रत में हमें ऐसी कोई वस्तु नहीं खानी चाहिए। हर छठ व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक ग्वालनी रहती थी। ग्वालनी गर्भवती थी। उसका प्रसव काल पास था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वह उसे बेचने चली गई। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई और उसने एक बेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी छठ थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध और दही बेचने चली गई। ग्वालनी गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर बेचने लगी और उसने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वालों का व्रत भंग हो गया, क्योंकि हर छठ व्रत में गाय का दूध खाना वर्जित होता है। इस पाप के कारण बेरी के नीचे पड़े उसके बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और वहां से चला गया। जब ग्वालिनी लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और वापस उस गांव में गई और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात की और उसके बाद सबसे क्षमा मांगी। खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव वालों ने और सभी महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जब ग्वालिनी लौटी तो खेत के पास गई तो उसने देखा कि उसका मृत पड़ा पुत्र तो खेल रहा है।